फ्रेंड्स, वेलकम टू मांस मैथमेटिकल क्लासेस। आज हम लोग सेट्स का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने अभी तक सेट्स के काफ़ी कुछ जो डेफिनेशन है बेसिक कर ली है, उसकी टाइप्स कर ली हैं। नेक्स्ट आगे है हमारे पास वेन डायग्राम्स। अब ये वेन डायग्राम्स क्या हैं? ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम पॉइंट्स को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वैसे ही हम सेट्स को वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है कि सबसे पहले जो वेन डायग्राम्स दी गई थी वो किसके अकॉर्डिंग? वेन डायग्राम्स का जो आइडिया है वो आइलर एक मैथमेटिशियन हुआ है स्विस, उसकी एक कर्व थी, क्लोज्ड कर्व, जो सेट्स को रिप्रेजेंट करती थी। उसने सिर्फ डेफिनेशन दी थी। क्या था उसका नाम? आइलर। आइलर एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन। उसने क्या किया था? सिर्फ सेट्स की रिप्रेजेंटेशन दी थी कि सेट्स के जितने भी पॉइंट्स है उसे हम एक क्लोज्ड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइलर, स्विस मैथमेटिशियन, gave the idea of representation of a set, representation of a set by the points in a closed curve, in a closed curve। इसने सिर्फ डेफिनेशन दी थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इसे प्रॉपर यूज में किसने लाया था, प्रैक्टिस में किसने लिया था, तो वो था एक मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन वेन। कौन था? वेन। उसने इसे क्या किया? यूज किया इनक्लोज्ड कर्व्स को। ब्राउट this idea in practice। अब ये वेन डायग्राम्स होती क्या है, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम डिफरेंट इसकी ऑपरेशंस के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन कौन से जैसे ऑपरेशंस होते हैं, हम आगे करेंगे। इसे हम एक इस तरह के सेट की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमने ये कोई कंप्लीट यूनिवर्सल सेट लिया और उसमें हमने कोई एक और सेट लिया, कितने भी ले सकते हैं हम, डिसजॉइंट भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, एक दूसरे में कंटेन भी हो सकते हैं, तो दिस इज वेन डायग्राम। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों ने की भी हुई हैं वेन डायग्राम्स, लेकिन हम बेसिक सी डेफिनेशन है जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये थी। आगे है नेक्स्ट हमारे पास, हम इसे रेज कर देते हैं ताकि हम इसे कंप्लीटली पढ़ सकें। अब है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के आप लोगों को पता ही है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो उनकी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए यूनियन बी से। अब इसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे समझें कि ये वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो एक बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट लिया हमने, जो ये कोई बड़ा सेट ले लिया हमने, इसे हम यू का नाम दे दिया। अब ये ए सेट लिया और ये क्या लिया हमने? बी सेट। दिस वन इज ए एंड दिस वन बी। तो ए यूनियन बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और किस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ए यूनियन बी
अब देखिए जो ये सारा पोर्शन आ जाएगा यहाँ से लेके ये भी ए भी और साथ में बी भी यहाँ तक, ये सारा पोर्शन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन को हम और में भी लिख सकते हैं, आइदर ए और बी, मीन्स हमें जा तो ए चाहिए या बी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे कि सारे का सारा पूरा। और यूनियन को हम लिख सकते हैं, अगर हमें लिखा हो एटलीस्ट वन, मीन्स एटलीस्ट वन इनमें से ऑलमोस्ट होना चाहिए। अगर एटलीस्ट वन है तो वन भी होगा और दो भी हो सकते हैं, तो भी हमारे पास क्या डिनोट होगा, ए यूनियन बी ही डिनोट होगा। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम लिख सकते हैं ए एंड बी से, ए एंड बी। अगर वर्बली बात करेंगे तो इसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली नहीं, बोथ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन में तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो आगे करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम अगर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम पहले की तरह। ये क्या ले लिया हमने, एक यूनिवर्सल सेट लिया, उसमें से ये ए सेट लिया और ये बी सेट लिया, दिस वन इज ए एंड दिस वन बी। तो नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करना है हमने अभी, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज दिस वन पोर्शन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन है जो हम वेन डायग्राम से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट है जी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वैसे नाम से शो हो रहा है, जो क्या हो, आपस में जिनका कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, मीन्स उनकी कॉमन पोर्शन हमने क्या किया है, इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन थी वो क्या था, कॉमन पोर्शन ही था। जैसे कि ये कोई ए सेट है और ये बी सेट है, तो ये वाला पोर्शन जो था ये कौन सा था, कॉमन पोर्शन होता है। लेकिन अब बात की है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स की, मीन्स इसमें कॉमन पोर्शन नहीं हो सकता। इसमें तो कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कॉमन पोर्शन नहीं होना चाहिए। तो डिसजॉइंट सेट्स मीन्स हमारे पास अलग अलग पड़े हैं, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ये ए है ये बी है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मीन्स कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं हो सकता, जो बी में है। अगर हम यहाँ पे y ले लें, y अगर b में है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a, मीन्स कोई भी एक एलिमेंट जो a में है वो b में नहीं होगा, जो b में है वो a में नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, दैट सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे इसके। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे हमें पता ही है डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब इसे डिनोट तो कर दिया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब इसे लिखेंगे कैसे, कि अगर हम इसे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसे पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ जाएगा। अगर हम सेट्स की बात करेंगे तो अलग अलग करेंगे, ए माइनस बी और सेम बी माइनस ए। अगर ये कोई सेट ए है, ये सेट क्या है हमारे पास, बी। सिमिलरली ए बी, ये कोई पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है। तो हमारे पास पहले है ए माइनस बी एंड नेक्स्ट बी माइनस ए।
अब a माइनस बी का जो पोर्शन है वो कौन सा है, दिस वन, मीन्स हमने a तो लेना है लेकिन b वाला पोर्शन नहीं लेना, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास a माइनस बी। अब b माइनस ए का मतलब b वाला सेट तो लेना है लेकिन a नहीं लेना, तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, b, ये दिस वन पोर्शन इज b माइनस ए। तो क्या आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी एंड दिस वन इज b माइनस ए। अगर बात करें हम कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट में भी सेम ही पोर्शन आ जाता है। अगर बात करें, दिस वन इज ए सेट, दिस वन इज ए एंड दिस इज बी सेट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे बी, तो क्या आ गया, दिस इज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले तो हमने किया डिफरेंस, अब क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कौन सा होता है, जिसमें दोनों डिफरेंस इंक्लूड होते हैं, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो डिनोट इससे किससे करते हैं हम, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कौन सा होता है, ए डेल्टा बी। अगर इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो दिस वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हम बात करें, अगर डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें, ये हमने पूरा सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट, दिस वन इज यूनिवर्सल सेट, ये कोई ए सेट लिया, ये बी सेट लिया, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो जो a माइनस बी की बात करते हैं, तो a माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, दिस वन, यहाँ तक, और b माइनस ए राइट साइड वाला पोर्शन, इन दोनों की यूनियन। लेकिन हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये हमने नहीं लेना। अब ये पोर्शन कौन सा होता है, a इंटरसेक्शन b का, मीन्स अगर कोई एलिमेंट इसमें है, सिमेट्रिक डिफरेंस में है, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर a डेल्टा b को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो सारे x आएंगे जो इंटरसेक्शन में नहीं होंगे। दिस वन इज बेसिक डेफिनेशन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है कि जो एलिमेंट a माइनस बी में भी हैं और b माइनस ए में भी हैं वो सारे आएंगे, लेकिन जो इंटरसेक्शन में है वो एलिमेंट हमने नहीं लेना। तो दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इसे डिनोट किससे करते हैं हम, ए का कॉम्प्लीमेंट और ए डैश। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट से हमने पूरे का पूरा ए सेट जो है वो निकाल देना है, जो बाकी का बचता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो लिखने में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में से वो सेट खुद हम निकाल देंगे। अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है और ये सेट क्या है हमारे पास, ए सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाकी का बचता पोर्शन, जैसे ये सारा पोर्शन ए का नहीं लेना, दिस वन जो बाहर वाला पोर्शन है दैट इज इंक्लूडेड इन ए कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला पोर्शन छोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा, दिस वन इज ए
कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बचा हमारे पास कि जो एलिमेंट ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होंगे, मीन्स अगर कोई एक्स ए में है तो वो किस में नहीं हो सकता, ए के कॉम्प्लीमेंट में। अगर कोई एलिमेंट वाई ले लेते, वाई कोई ऐसा है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, मीन्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ तक तो था हमारे पास इस सेट्स के कुछ ऑपरेशंस हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए, डिफरेंसेस एंड देयर डिफरेंसेस का क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए डेल्टा बी किया हमने, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे है। नेक्स्ट किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो हमने किया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।